नमस्कार। आज हम महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात कर रहे हैं। जी, कर्ण पर्व का आरंभ। हाँ, बिल्कुल। जब कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य वीर गति पा चुके थे, हमारे पास कर्ण पर्व के पहले अध्याय के कुछ खास अंश हैं आज। जी। और इन अंशों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि द्रोण जैसे इतने बड़े योद्धा के जाने के ठीक बाद कौरव खेमे में चल क्या रहा था। हाँ, खासकर दुर्योधन और उसके जो करीबी थे, उनके मन में क्या उथल पुथल थी। सही। अक्सर हम सिर्फ लड़ाई की रणनीति देखते हैं, पर यहाँ हम थोड़ा उनकी मानसिक हालत पर गौर करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। द्रोणाचार्य का जाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो सिर्फ एक योद्धा का जाना नहीं था, ये कौरवों के हौसले पर बहुत बड़ा आघात था। वैशंपायन जी बताते हैं कि इस खबर से दुर्योधन और बाकी राजा बुरी तरह से विचलित हो गए थे। उनका जोश ठंडा पड़ गया होगा एकदम। हाँ, उनका बल और उत्साह जैसे खत्म ही हो गया था। तो फिर पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? उन्होंने किया क्या? जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो सब शोक में डूबे हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास पहुंचे। अच्छा, उन्हें सांत्वना देने? जी, उन्हें दिलासा दिया। ये तो खैर स्वाभाविक भी लगता है। हाँ, बिल्कुल। फिर रात हुई तो अपने अपने शिविरों में लौट गए होंगे। हाँ, लौट तो गए, लेकिन जैसा आपने कहा, शिविरों में जाकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। स्रोत कहता है कि उन्हें वहां सुख नहीं मिला। जी, वो युद्ध की भयंकरता, वो विनाश, लाशों के ढेर, ये सब सोच सोचकर वो बहुत ज्यादा दुख और शोक में डूबे रहे। और इसी बेचैनी के बीच चार खास लोग थे ना, कर्ण, दुर्योधन, हाँ, दुशासन और शकुनी भी। हाँ, ये चारों ये दुर्योधन के शिविर में इकट्ठे हुए उस रात। जी। तो आमतौर पर तो यही लगेगा कि भाई आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बना रहे होंगे। यहीं पर देखिए, ये अंश एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, क्या? वो सिर्फ द्रोण की मृत्यु या आगे की लड़ाई के बारे में ही नहीं सोच रहे थे। तो फिर श्लोक 6 और 7 में साफ लिखा है कि वो उन तकलीफों को याद कर रहे थे जो उन्होंने पांडवों को दी थी। पांडवों को दी हुई तकलीफें। आप उस द्यूत क्रीड़ा के बाद वाली घटना की तरफ इशारा कर रही हैं, भरी सभा में जो हुआ। बिल्कुल वही। स्रोत एकदम स्पष्ट कहता है कि उन्हें खास तौर पर द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में लाने और अपमानित करने की जो घटना थी, वो बार बार याद आ रही थी। ओहो, तो द्रोण के शोक के साथ साथ उनके अपने जो पुराने कर्म थे, खासकर द्रौपदी का वो अपमान, वो उन्हें अंदर से खा रहा था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक तरह की अंदरूनी उथल पुथल थी। एक तरह का अपराध बोध या कुछ और। देखिए, उद्विग्न और शोकमग्न शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये शब्द महज शोक से ज्यादा गहरे मानसिक कष्ट की ओर इशारा करते हैं, खासकर जब वो उस याद के साथ जुड़ते हैं। स्रोत सीधे सीधे अपराध बोध नहीं कहता, पर यह साफ है कि उस याद ने उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया था। तो इस मिली जुली सी कैफियत का शोक भी और अपने अतीत के कर्मों की ये याद भी, उस रात उन चारों पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा था। पांडवों को दिए दुख और खासकर द्रौपदी वाले अपमान के बारे में सोचते हुए उनकी वो एक रात, स्रोत कहता है, 100 वर्षों के समान बीती। 100 वर्षों के समान? हाँ, अत्यंत कष्ट में। ये सिर्फ रात लंबी होने की बात नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना भयानक मानसिक द्वंद्व और बोझ था। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द्रोण की मृत्यु ने कौरवों के सामने सिर्फ एक सैनिक चुनौती नहीं खड़ी की। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनके अंदर एक नैतिक और भावनात्मक संकट भी खड़ा कर दिया। सही। शोक तो था ही, पर साथ ही अपने अतीत के जो बुरे कर्म थे, खासकर द्रौपदी के अपमान की याद, वो उन्हें बुरी तरह बेचैन कर रही थी। निश्चित रूप से ये अंश हमें युद्ध के मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी झलक देता है। हाँ, कि कैसे हार का डर, बाहरी दबाव, अंदर दबी हुई जो अन्याय या गलत कामों की यादें हैं, उन्हें और ज्यादा ताकत से सतह पर ले आता है, हो जाती है। पूरी तरह से वो रात जो उन्हें 100 साल जैसी लगी, वो इसी अंदरूनी संघर्ष का नतीजा थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या ये माना जा सकता है कि युद्ध के ऐसे जो निर्णायक मोड़ होते हैं, वहां अतीत के कर्मों का ये बोझ सिर्फ मानसिक कष्ट ही नहीं देता, बल्कि शायद योद्धाओं के उस वक्त के हौसले पर और शायद उनके आगे के फैसलों पर भी अनजाने में असर डालता होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।